Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about diagnostic tests for nervous disorders. सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से 4th नंबर यूनिट का लास्ट टॉपिक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट से मुराद क्या होता है कि इसका काम है आइडेंटिफाइंग करना इलनेस, एक बीमारी की शनाख्त करना। वो टेस्ट जो एक बीमारी की शनाख्त करता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई, इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब बात करते हैं, आज हम एमआरआई की बात करेंगे। एमआरआई जो है ना, ये क्या चीज है? ये एक टेस्ट में ज्ञान है। सबसे पहले एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक आर स्टैंड फॉर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है? आते हैं आई का मतलब क्या है? इमेजिंग। आई का मतलब क्या है? इमेजिंग। अब पहला बात करते हैं कि इससे क्या मुराद होता है। तो यहां पे बात करते हैं कि मैग्नेटिक रेजोनेंस या जो एमआरआई है ये कौन सा टेक्निक होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एडिट करता है। एडिट का मतलब होता है हेल्प, और वो किसके जरिए? कंप्यूटर के जरिए, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर के जरिए क्या करता है? ये एडिट कंप्यूटर टेक्निक है। ये कौन सा टेक्निक है? कंप्यूटर जो है ना टेक्निक है। और इस कंप्यूटर टेक्निक के जरिए क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कौन सा चीज? प्रोड्यूस करता है टू एंड 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द ब्रेन। 3 डायमेंशनल, दैट इज कॉल्ड मेंशनल पिक्चर्स और वी कैन से इमेज ऑफ द ब्रेन जो है ना ये प्रोड्यूस करता है। एमआरआई क्या है? एडिट का मतलब है हेल्प। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए ब्रेन की 2 डायमेंशनल पिक्चर यानी इमेज निकाला जा सके, या 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो निकाला जाता है। अब सबसे पहले आते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह जो है ना ये पिक्चर निकाल देता है। सबसे पहले रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस से मुराद ये है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स जो है बॉडी पे अप्लाई करें और उस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वो एस के इक्वल हो जाता है तो बॉडी जो है वाइब्रेट करना शुरू करता है। और वहां प्लस इसके साथ जो है कौन सा जो इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड, इसको देख लेते एक डायग्राम से। देखो, हम जानते हैं कि हमारा बॉडी में पानी है। हमारा बॉडी में क्या है? इसको हम यहां पे देख लेते हैं कि हमारा बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक बॉडी है। ये क्या है? इसको हम बॉडी कहते हैं, जिस्म है। इस जिस्म में H2O मौजूद होता है, H2O। एमआरआई जो है ना एडवांटेज लेता है बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे बॉडी में ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये कौन से फॉर्म में होता है? इसकी जो न्यूक्लियाई होता है ना, वो न्यूक्लियाई, अगर मैं यहां पे देखूं इस तरह, यानी ये आप देख लें इस तरह, ये जो न्यूक्लियाई होता है ये हमारे बॉडी में रैंडम पड़े होते हैं। यानी हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई जो है ना ये रैंडमली पड़े होते हैं। इस तरह अगर मैं देखूं यहां से, रैंडमली पड़े होते हैं, यानी बेतरतीब पड़े होते हैं। किस तरह पड़े होते हैं? बेतरतीब जो है ना ये पड़े होते हैं। और यहां से देखो, यहां से, तो ये आपके पास क्या होता है? ये बेतरतीब पड़े होते हैं। जब हम जो बॉडी को मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन जो है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन में जब हम एंटर करते हैं तो ये मशीन क्या करता है? जब मैग्नेटिक नाम एंटर कराते हैं ना तो ये अलाइन हो जाता है। अलाइन से मुराद क्या होता है? अब इसको देखते हैं कि ये सीधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाथ में देखो, ये सीधा हो गया। ये न्यूक्लियाई क्या होता है? ये न्यूक्लियाई सीधा हो जाता है। और जब ये सीधा हो जाता है, यहां से अगर हम देख लेते हैं, यहां से ये सीधा हो जाता है। और जब सीधा हो जाता है तो फिर इससे क्या करता है? जो एमआरआई मशीन होता है इससे कौन से रेस पास करते हैं? रेडियो रेस जो है इसे पास करते हैं। इससे कौन से रेस पास करते हैं? इससे रेडियो रेस पास करते हैं, जिसको कहते हैं रेडियो वेव्स ऐसे पास करता है। जब ऐसे रेडियो वेव्स पास करता है ना तो ये जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई ये स्टिल भी मूवमेंट करता है। तो ये इस दौरान क्या करता है? एमिट करता है कौन सा चीज? एमिट करता है फेंट सिग्नल, जिसको कहते हैं सिग्नल। और ये सिग्नल फिर कौन जो है वो क्या कैच करता है, यानी पकड़ करता है? तो इसके लिए कंप्यूटर स्कैनर लगे होते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर स्कैनर लगे होते हैं। कंप्यूटर स्कैनर इसको क्या करता है? डिटेक्ट करता है। और फिर ये किस में चला जाता है? जो कंप्यूटर है उसकी क्या करता है? कंप्यूटर जो है ना फिर इसको ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करता है? किस चीज में? इमेज में। दैट इज कॉल्ड इमेज में इसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। अच्छा, यहां पे अगर हम एक और पॉइंट भी इजाफा कर लेते हैं कि होता किस तरह है। सबसे पहला, हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई है वो रैंडम पड़े होते हैं। जब ये मैग्नेटिक में दाखिल करता है, मैग्नेटिक की वजह से ये जो क्या कौन सा चीज है
जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई जो है ना ये अलाइन होता है, सीधा हो जाता है, इससे रेडियो वेव्स पास करता है, रेडियो वेव से फिर न्यूक्लियर यानी जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई ये क्या करता है, एमिट करता है, खारिज करता है सिग्नल, वो सिग्नल कंप्यूटर स्कैनर पकड़ता है और फिर कंप्यूटर में इसके क्या करें, इमेज बन जाता है। बट हमें एक पॉइंट याद करना है कि दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में चूंकि पानी ज्यादा होता है, पानी इसमें क्या होता है यानी हाई वाटर होता है, वाटर होता है, और ये जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ये ओपीक होता है यानी बंद होता है, ओपीक का मतलब होता है होना, एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू डेंस स्ट्रक्चर जो है ना, डेंस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा बोन की, तो बोन क्या है, ये डेंस स्ट्रक्चर है, इनमें से पानी क्या होता है, इनमें से लिटिल पानी होता है, तो जो एमआरआई है ना ये ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू के जो है इमेज निकालने के लिए, नॉट जो है जो हार्ड या डेंस टिश्यू है उसके लिए नहीं, मतलब रिकमेंड नहीं करता है। अब यहां एक और क्वेश्चन राइज होता है कि ये तो रिकमेंड करता है, तो फिर ये क्या करता है, जो एमआरआई है ना, एमआरआई बेसिकली क्या काम करता है, एमआरआई ये डिटेक्टेड करता है, जिसको हम कहते हैं डिटेक्टेड करता है प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स कहां पे, प्रॉब्लम्स होगा अगर ब्रेन में और प्लस स्पाइनल कॉर्ड में, ये प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है, क्या करता है, और इन दोनों के इर्द गिर्द क्या हो, सराउंडेड बाय व्हाट वी कॉल इट बोन, इसके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं, और इस पे क्या